नमस्कार। आज हमारे साथ में है बड़ी ही फेमस पर्सनालिटी और अपने इस नाट्य परंपरा या अपने फिल्म परंपरा के सबसे उत्तम उत्कृष्ट कलाकार, जिन्होंने महाभारत से लेकर बहुत सारे अगिनत सीरियल और फिल्मों को किया है। अमिट छाप छोड़ी है अपने परंपरावादी उन विचारों के साथ में, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर का उन्होंने अपने रोल को सार्थक किया है। तो आज हमारे साथ हैं श्री गजेंद्र चौहान जी और उनका बहुत बहुत स्वागत है बालाजी नेचर केयर वेलनेस सेंटर में प्राकृतिक चिकित्सा के अनुभव साझा करने में। नमस्कार गजेंद्र चौहान जी। बड़ा सौम्य भी लग रहा है और बहुत ही क्लासिक लग रहा है मुझे कि आपने प्राकृतिक चिकित्सा को प्राथमिकता दी और आप पहले से ही अपनी प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो कर रहे थे। आपने अपनी रूटीन्स को, अपनी एक्सरसाइज को बनाए रखा। तो हमने देखा है कि फिल्मों में तो आपका सफ़र बहुत लंबा रहा, स्ट्रेस भी रहा, उसमें जो वर्क हैक्टिक था वो भी था। इतना सब होते हुए भी अगर देखा जाए तो आपकी इस एज में भी आपके साथ जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है वो बहुत न्यून है, मैं मानता हूँ। तो कैसे तो आपने उसको मेंटेन किया और कैसे आपने ये सिलेक्शन किया कि मुझे ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में जाके अपने आप को वापस डिटॉक्सीफाई या मेंटेनेंस का रोल बढ़ाना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि एक बार आप अपना अनुभव भी बताइए कि आप यहाँ तक ऐसे निरोगी कैसे रहे और आगे आपने निरोगी रहने का जो सोचा है हमारे सेंटर में आने के, तो उसका आपको जो मोटिवेशन है वो कैसे आया? पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर गोविंदा साहब जो हैं ये बहुत अद्भुत किस्म के डॉक्टर हैं। जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने मेरी नाड़ी देखी और बोलना शुरू किया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और सारी बातें जो एक आदमी से संबंधित होते हैं सब बातें इन्होंने 2-2.5 मिनट में सब बता दिया मुझे। और मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई ज्योतिषी है लगता मुझे, ये नाड़ी विशेषज्ञ नहीं है, ये कोई ज्योतिषी है। तो वैसे मैं हमेशा नेचर के नज़दीक रहा हूँ लाइफ में और मैं 2 चीज़ों पे बहुत कंट्रोल करता हूँ, एक तो खाने पे और एक रेगुलर एक्सरसाइज पे। ये शायद मेरे जीवन से मतलब बहुत पहले से जुड़ी हुई है। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया तो मुझे लगा कि वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली। अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप अपनी दुकान पे माल अच्छा नहीं रखेंगे तो वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बालाजी निरोग्य धाम के विषय में है, आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं माननीय इंद्रेश जी, उन्होंने एक दिन मुझसे जिक्र किया कि इस तरह का यहाँ पे निरोग्य धाम है। और मैं आजकल रोहतक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ। तो मैंने जब पता किया तो पता लगा कि ये तो बहुत नज़दीक है, क्यों ना इसका अनुभव उठाया जाए। और बेसिकली नेचुरोपैथी है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा और आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं सही जगह आया हूँ लगता। और जैसे ही नेक्स्ट डे मेरी थेरेपी शुरू हुई तो उससे मैं बहुत खुश हुआ। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर जो एक मेट्रो है, मुझे लगता है नॉट ओनली दिल्ली बल्कि जितने मेट्रोज़ हैं जहाँ एक व्यक्ति जो है टेंशन भरी लाइफ जीता है, उसके आसपास नेचुरोपैथी के सेंटर्स होने चाहिए। क्योंकि आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नेचुरोपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आपको मुझे लगता है कि जो दूसरी मेडिसिन हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट करती है नेचुरोपैथी। स्लो एंड स्टडी नहीं है बल्कि इसका रिज़ल्ट भी प्रॉम्प्ट है एकदम। और मुझे आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में मुझे लग रहा है कि मैं 60-70% कवर कर चुका हूँ। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और जो यहाँ का एम्बियंस है वो वाकई में एक निरोग्य धाम के लायक है और एकदम फिट होता है कि इतना खुला माहौल, शोर शराबा नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण है। पीछे आप निरोग्य धाम देख रहे हैं। तो ऐसी जगह आना मुझे लगता है मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ था और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से मुलाकात हुई, मेरी थेरेपी शुरू हुई। और मुझे लगता है कि अब शायद मैं इसको अपना एक रेगुलर फीचर बनाऊंगा लाइफ का, ताकि मुझे समय समय पे जो है इसका उपयोग करता रहूं और इससे लाभ लेता रहूं। तो मैं बाकी लोगों से कहूँगा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, वेरी कर्टेशियस, खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है, रहने का सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो थेरेपिस्ट हैं वो अपने काम में माहिर हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको सारा सिस्टम डॉक्टर गोविंदा द्वारा जो है वो बता दिया जाता है और वो उसको फॉलो करके थेरेपी शुरू करते हैं। और थेरेपी का असर ये है कि मुझे लगता है 3 दिन नहीं बल्कि 7 दिन या 10 दिन का एक सेशन बनाना चाहिए आदमी को, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहेगी।
काम भी चलते रहेंगे, व्यस्त ज़िंदगी भी आपकी बनी रहेगी। लेकिन उससे निकलकर अगर अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आप चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप सबके लिए बना है बालाजी निरोग्य धाम। बहुत अच्छी बात है। सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें आपका आतिथ्य दिया हमको। और एक जो बात शायद दर्शकों को पता होनी चाहिए कि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटी है, वो खुद ही मेडिकल से जुड़े हुए, मतलब खुद वो डॉक्टर्स हैं। तो उसके होने के बावजूद आपको ये इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ, एक इमरजेंसी मेडिसिन बहुत ग्रेट हो सकती है इमरजेंसी में, लेकिन बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, उसके लिए नेचुरोपैथी बेस्ट हो सकता है। एक बहुत कीन क्वेश्चन है, हम सोचते हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि देखो फिल्मी लाइन में टाइम का कोई सेट नहीं होता। आपने डाइट पे ध्यान दिया था, एक्सरसाइज पे अच्छा ध्यान दिया था। एक तो फिल्मी लाइन में टाइम का कोई सेट नहीं होता क्योंकि आप तब से शूटिंग कर रहे थे जब तक कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत मैनुअल करनी पड़ती थी। तो उस समय आपने अपनी दिनचर्या का टाइमिंग को कैसे मेंटेन किया? दूसरा, स्ट्रेस उस लेवल का है कि आजकल सुसाइड भी लोग करते हैं क्योंकि मनोविकार जल्दी आता है, शारीरिक विकार को छुपा दिया जाता है अगर देखा जाए तो। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो दिख नहीं पाता, लेकिन मानसिक विकार इतने बहुत कह सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल आ जाते हैं कि पेशेंट या जो साधक है वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे इतने अप डाउन भी आए होंगे, आपने इतना हैक्टिक वर्कलोड, जो लोगों की आजकल कंप्लेन है, काम है इतना सारा, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत सारा काम है। तो लेकिन आपका इतना होने के बावजूद कैसे आपने अपने आप को इतना फिट रखा कि घर में मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी अभी भी आपने अपने आप को इन सभी टॉक्सिक मेडिसिन से दूर रखा है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों पे मैंने हमेशा ध्यान दिया, अपनी डाइट पे और एक रेगुलर एक्सरसाइज पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फिल्म इंडस्ट्री में रह के जीवन जो है बहुत अति व्यस्त हो जाता है। अक्सर लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन के 10 दिन तो निकाल ही सकता है। तो वो 10 दिन जो है अगर आपको कई सालों का फ़ायदा देता है तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप दूसरे काम भी अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है तो उसके लिए भी तो समय निकालते हैं ना। तो ये आपके लिए अति आवश्यक है, आपकी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। और खाना जो है और रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। मुझे याद है मैं रात के 12-1 बजे भी शूटिंग से आता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने घर में स्टीम बाथ बनाया हुआ था, रेगुलर एक्सरसाइज का सामान रखा हुआ था। तो जो टाइम मुझे एक्सरसाइज को देना चाहिए वो मैं रेगुलरली देता था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को मेंटेन कर पाया। और बनस्पत इसके कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो वाइप आउट हो जाते हैं 45-50 में, मैं 68 हूँ अभी भी मेरे पास बहुत काम है और मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। बल्कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ और वाइस चांसलर का काम भी बखूबी निभा रहा हूँ। जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे भी निभाता हूँ और अपना जो प्रोफेशन है उसे भी निभाता हूँ। तो ये 2 ही चीज़ों पे आधारित है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और रेगुलर डाइट कंट्रोल बहुत आवश्यक है। लोग क्या होता है हमारे यहाँ, मैंने देखा है जब आप शूटिंग पे देखेंगे कभी शाम को 7 बजे ना कुछ ऐसा खाना आता है कि आपको भूख लगी होती है बहुत तेज़, और उसमें नमक काफ़ी होता है और बॉडी में नमक कम हो चुका था सारा दिन काम कर करके। तो समोसे, ब्रेड पकौड़े वो इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि आपका डाइजेशन ख़राब करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने लाइफ में अवॉइड की हैं एक्चुअली। आज भी मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, ऑयली चीज़ों को। तो उसके ऑल्टरनेटिव मैंने ढूंढे हुए हैं कि उन चीज़ों की जगह अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं उससे अपना काम चला लेता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि देखो उन लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा जिनका हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, आपको देखते हुए उन लोगों के लिए भी एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि जो एक वर्क करने के बाद में कुछ कर नहीं पा रहे। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वाइस चांसलर हो, वहाँ पे एजुकेशन शिक्षण देख रहे हो, उनके लिए भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा जो इस एज में आके कहते कि भाई हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके घर में खुद मेडिकल डॉक्टर्स है, लेकिन फिर भी आपने सभी को दरकिनार करते हुए अपने स्वास्थ्य अपने हाथ रखा है। तो जैसे कहा गया है कि शरीर मार्द धर्म खलु साधनम, यानी शरीर को धर्म की साधना के लिए, और आपने धर्मराज युधिष्ठिर का जो कह सकते कि जो रोल निभाया था, जो उनका जो किरदार था निभाया था, आप उस पर सटीक है कि आपके शरीर के साथ में धर्म की भावना रखनी चाहिए कि हमें उसको पोषण, उसको एक्सरसाइज, उसको उपवास,
उसके डिटॉक्सिफिकेशंस और उसके न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात के लिए आपको टोक रहा हूँ कि लोग अक्सर धर्म का मतलब गलत निकालते हैं। हाँ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, नहीं होता। कभी भी। धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, कर्तव्य। आपकी ड्यूटी, आपका फ़र्ज़ क्या है। आप परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। आप उस कर्तव्य को अधिक समय तक कैसे निभा सकते हैं। जब आप खुद ही मेंटेन नहीं रहेंगे तो निभाएंगे कैसे। तो पहली जो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं स्वार्थी रहा, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा स्वार्थी रहा कि मैं मेंटेन रखूं अपने आप को और लंबे समय तक मैं काम करता रहूं। लंबी आयु की इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे काम की इच्छा हमेशा से रही है। और लंबा काम मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरी आयु लंबी होगी। तो आयु लंबी करने के लिए मुझे अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं तो एक बात बीच में रह गई कि जितने मेट्रोज़ हैं जहाँ लोग अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, उनके हर एक के पास में कई बालाजी निरोग्य धाम होने चाहिए, ताकि लोग ट्रैवल कम हो और वहाँ जाके अपना जीवनचर्या जो है, दिनचर्या जो है, उस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप को मेंटेन कर सकें। अभी ये बख्तावरपुर पल्ला, जो कि दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसी एक जगह है कि वहाँ जाएं तो और आप उसका लाभ उठाएं। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी माउथ पब्लिसिटी से मालूम पड़ा और मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है मेरे मुंह से कल से शायद 50 लोगों को ये मैसेज आ चुका कि मैं ऐसे ऐसे आरोग्य धाम में, निरोग्य धाम में आया हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाइए, कभी ना कभी आप मौका लेके आइए। क्योंकि जीवन जो है ना बहुत बहुमूल्य है, इसको ऐसे ही नहीं कमा देना चाहिए हमको। एक तो कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे आके ये नहीं कह नहीं अब तो रिटायर हो गए। मैं आज भी मेरी दिल की इच्छा है कि मैं जब मेरी डेथ हो तो फिल्म के सेट पे डेथ हो, ताकि काम करते हुए मैं इस दुनिया से जाऊं। जो मेरा पैशन है बेसिकली एक्टिंग, जिसको मैं जी जान से चाहता हूं, मैं अपने परिवार से भी ज़्यादा चाहता हूं, तो उससे मुझे बहुत लगाव है। तो बहुत अच्छी बात थी कि आपने कर्म को महत्व दिया है। तो आप मुझे कुछ, जैसे आपने यहाँ 2 दिन स्टे किया बालाजी में, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चिकित्सा होती है, जैसे कि मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्टीम बाथ थेरेपी होती है, मड थेरेपी होती है, एनिमाज, क्रियास होती है, सट क्रिया होती है, योगा होती है, डाइट एंड न्यूट्रिशंस है। तो आपने, जैसे आप जब भी यहाँ आए तो आपने इस ट्रीटमेंट को एक्सपोज किया, आपके खुद के अंदर उसी समय क्या ऐसे चेंजेस आपने फील किए, या आपको लगा कि हमें इनको और लोगों को रिकमेंड करना चाहिए कि ये ऐसी पद्धति है कि जिसमें हार्म नहीं है शरीर को और डिटॉक्सिफाई? देखिए, ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो होता है, उसकी नॉलेज नहीं होती, उसकी किताबी स्टडी नहीं होती है। एक इनबॉर्न इंटेलिजेंस होता है। जितने आपके वर्कर हैं ना, इनमें इनबॉर्न इंटेलिजेंस है। द वे दे डू थेरेपी वो अद्भुत है। वो कोई पीएचडी वाला करता तो नहीं हो पाएगा। बहुत सही। लेकिन उसके जो हाथ रमे हुए हैं उस काम में, वो इतने शानदार रमे हुए हैं कि मुझे, जैसे वैक्स थेरेपी उसने की, मैंने ज़िंदगी में पहली बार हुई मेरे साथ, उससे इतना आराम मिला है जिसका कोई हिसाब नहीं। मड थेरेपी की उसने, उससे पेट मेरा इतना, मतलब इतना सॉफ्ट हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकी जो खाने का सिस्टम है वो भी अद्भुत है कि आपको आपके लायक कैलोरीज का खाना दिया जाता है, जिससे ना तो आपको भूख लगती है ना ओवर ईटिंग होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और जो स्टाफ है ना वो बहुत कर्टेशियस है। ये किसी भी संस्था को चलाने के लिए वहाँ के स्टाफ की बहुत महत्ता होती है कि वो स्टाफ जो है अपने क्लाइंट को किस तरह से ट्रीट करता है। मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं दिल में आ रही कि मैं लिख के जाऊँगी बुक में कि भाई इस तरह की कंप्लेंट मुझे रही, क्योंकि हर आदमी जो मेरे पास थेरेपी के लिए आ रहा है वो अपने आप में परफेक्ट है और सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट है, जो कि एक क्लाइंट को इरिटेट कर सकती है या उसे सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्रीमाइसिस में, एक ही कॉम्बिनेशन में, और एम्बियंस इतना खूबसूरत है यहाँ पे। जिस तरह से हम गार्डन में बैठे हैं तो ये गार्डन देख के इतना खूबसूरत लगता है कि यहाँ लगता है कि मन करता है कि बैठें। सारे दिन की जो चिकित्सा हमारी हुई है उसके बाद अगर गार्डन में बैठे तो आंखों को बहुत सूदिंग लगता है। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बालाजी निरोग्य धाम। मैं आप सबसे कहूँगा कि एक बार ज़रूर आइए बालाजी नेचर क्योर बख्तावरपुर पल्ला, पानीपत हाईवे रोड। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जो व्यक्तित्व और आपके अनुभव हमें और प्रेरणा देंगे।
और हम आपकी कंप्लेन नहीं, लेकिन आपके सजेशंस के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम दर्शकों से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे स्किन की, हार्ट की, किडनी की, चाहे आपको बीपी, हाइपरटेंशन, थायराइड है, या आपको बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी भी तरह की समस्या है, एक बार आके कंसल्ट कीजिए। आपके लिए हमारे यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हमेशा चिकित्सा उपलब्ध रहेगी, और आपकी सेवा का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद। मेरा तमाम दर्शकों से निवेदन है कि एक बार, कम से कम एक बार बालाजी नेचर क्योर वेलनेस सेंटर में आइए और यहाँ के अनुभव को एहसास कीजिए। कहते हैं ना, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता।